गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप सैकेंड चैप्टर स्टार्ट करांगे जिसका नाम है इलैक्ट्रिक फील्ड। सब तो पहले इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। इलैक्ट्रिक फील्ड की होंदा एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस जिथों तक वो किसी दूसरे चार्ज के उत्ते फोर्स लगा सकता है। क्लीयर कि अगर मान लो कोई चार्ज है वो बहुत ज़्यादा दूर पे आया ये किसी चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड तो बाहर, तो फिर उस चार्ज से दूसरे चार्ज के करके कोई भी फोर्स जी वो नहीं लगेगी। उस तो बाद सोर्स चार्ज वो वाला चार्ज होंदा जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता पिया, और टेस्ट चार्ज वो वाला चार्ज होंदा जिहड़ा सोर्स चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाई गई फोर्स नूं एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिहड़ी है इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होंदी है और इट इज़ डिफाइन एज फोर्स एग्जर्टेड बाय सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब आपां फोर्स नूं टेस्ट चार्ज नाल डिवाइड करांगे, इनू आपां ई नॉट नाल लिखते हैं। अगर क्यू नॉट तुहाडे कोल टेस्ट चार्ज है दैन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। हर एक चार्ज जिहड़ा है उहदा अपना इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है। अगर सोर्स चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा तो ऑबवियसली टेस्ट चार्ज का भी इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा ही होएगा। ठीक है, हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है टेस्ट चार्ज का वो सोर्स चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इफैक्ट कर सकता है अगर उहदा मैगनीट्यूड होएगा। ठीक है, मैगनीट्यूड लार्ज होने के नाल इलैक्ट्रिक फील्ड लार्ज हो जाता है जिहदे करके जिहड़ा टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज के इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इफैक्ट करेगा। हुण आपां सिर्फ सोर्स चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस करके आपां चाहते हैं कि जिहड़ा टेस्ट चार्ज है वो इलैक्ट्रिक फील्ड का इफैक्ट सोर्स चार्ज से ना पे, तो फिर उहदे लई की कंडीशन लगेगी कि जिहड़ा टेस्ट चार्ज है दैट शुड बी नैगलीजिबली स्मॉल। टेस्ट चार्ज का मैगनीट्यूड बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। सो इस करके आपां ई नूं की लिखांगे लिमिट क्यू नॉट अप्रोचिज टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा है पर जीरो नहीं है। हुण मान लो तुहाडे कोल दो चार्जिस ने क्यू ते क्यू नॉट। क्यू सोर्स चार्ज है, क्यू नॉट जिहड़ा है वो टेस्ट चार्ज है, सैपरेटिड बाय डिस्टेंस आर। फिर कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितनी लगी 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्केयर। ई कढ़ना एफ अपॉन क्यू नॉट डिवाइड कर दो, क्यू नॉट नाल क्यू नॉट कैंसल हो जाएगा तो तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिहड़ी आ आ जाएगी। हुण इतों की पता लगता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज से डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ सोर्स चार्ज से डिपेंड करेगी। नैक्सट टॉपिक इज इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वैक्टर फॉर्म। ठीक है, हुण तुहाडे कोल एक पॉइंट चार्ज है क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए और उहदा पोजीशन वैक्टर कितना है R1। क्यू का पोजीशन वैक्टर R1 है। एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उहदा पोजीशन वैक्टर है R0। जिहड़ा सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज ते फोर्स लगा रहा है और ये डिस्टेंस कितना AP R1 नॉट वैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1 F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट दोनों च डिस्टेंस कितना है R1 नॉट द स्केयर R1 नॉट कैप। R1 नॉट कैप के बराबर होती है वैक्टर अपॉन इट्स मैगनीट्यूड। जो तुसी इत्थे इहदी वैल्यू पुट करोगे तुहाडे को नीचे आ जाएगा R1 नॉट द क्यूब। हुण आपां लैनी है ट्राईएंगल AOP। ट्राईएंगल AOP दे विच तुसी देखोगे कि R1 ते R1 नॉट दे आर इन सेम ऑर्डर और R नॉट वैक्टर जिहड़ा आ वो ओपोजिट ऑर्डर चा। सो ट्राईएंगल लॉ अप्लाई करांगे। सो R1 वैक्टर प्लस R1 नॉट वैक्टर इज इक्वल टू R नॉट। इथों R1 नॉट की वैल्यू आ गई। ये R1 नॉट वैल्यू इत्थे पुट करो। R1 नॉट की वैल्यू पुट करने तो बाद तुहाडे कोल ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन नूं तुसीं क्यू नॉट नाल डिवाइड कर दो। सो इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया तुहाडे कोल क्यू अपॉन 4πε0 R नॉट वैक्टर माइनस R1 वैक्टर डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस R1 वैक्टर दे मैगनीट्यूड दा क्यूब। नैक्सट है सुपरपोजिशन प्रिंसीपल। ये मैं तुहानूं ऑलरेडी कराया होया। ठीक है, जिस तरह आपां फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसीपल किया सी उस तरह ही आपां इलैक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसीपल जिहड़ा आ वो करांगे। ये तुसी खुद करना है। वैसे मैं तुहानूं इस आर्टिकल की जिहड़ी वीडियो आ भेज दिंनी आ, तुसी इहनूं खुद सॉल्व करना। अगर कोई डाउट होएगी तो पूछ लेना। नैक्सट है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। साढ़े को एक थिन चार्जड सर्कुलर रूप है। ठीक है, आपां उहदे करके जिहड़ा आ वो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कढनी है एट पॉइंट P।
ठीक है। ये साडे को एक सर्कुलर चार्ज रिंग है, इहदा सेंटर आ ओ, रेडियस इज ए, एक पॉइंट आ पी। इस पी पॉइंट ते आपां इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कढ़नी चाहते हैं इस रिंग दे करके। मान लो पी का डिस्टेंस है एक्स और इत्थे एक आपां रिंग ते एक छोटा जिहा एलीमेंट ले लिया डी एल, जिहदे ते चार्ज कितना आ डी क्यू और उहदा डिस्टेंस पी पॉइंट तो आर। हुण ये एलीमेंट बहुत स्मॉल है, ठीक है, इत्थे चार्ज भी स्मॉल है, इस करके इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड भी की होएगा स्मॉल होएगा, क्योंकि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैगनीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है। हुण अवल एंगल कितना थीटा, अगर ये थीटा आ तो ये भी थीटा होएगा। डी ई नूं आपां दो कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लिया, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन। सो हुण पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होंदी है चार्ज अपॉन लेंथ। इत्थे चार्ज है डी क्यू, लेंथ कितनी है डी एल। सो लैमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। इत्थों आपां डी क्यू की वैल्यू कड्डांगे लैमडा इंटू डी एल। ठीक है। हुण इस जिहड़ा एलीमेंट है साडे को, इहदे करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डी ई। सो डी ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्केयर, बिकॉज इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्केयर। नैक्सट आपां की करांगे, इत्थे डी क्यू की वैल्यू पुट करांगे लैमडा डी एल। सो डी ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा डी एल अपॉन आर स्केयर। हुण जिहड़ी ट्राईएंगल है ए ओ पी, इट इज़ एन राइट एंगल ट्राईएंगल। सो इहदे विच आपां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे। जो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की साडे को आ गया आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, और इथों आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। ये वाली जिहड़ी तुसी आर स्केयर की वैल्यू कड्ढी हुई है इनू इच पुट करो आ वाली इक्वेशन दे विच। सो तुहाडे को आ जाएगी डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा डी एल अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। डी ई नू दो कंपोनेंट्स रिजोल्व किया, डी ई कॉस थीटा विच इज़ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिंग, डी ई साइन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग। हुण ਆਪਾਂ एक छोटा जिहा एलीमेंट लिया डी एल। हुण इदां दे कई सारे एलीमेंट इस रिंग ते होणगे। अगर डी एल का इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा तो सिमिलरली इत्थे भी कोई ना कोई जिहड़ा आ वो एलीमेंट होएगा जिहदा इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन च होएगा। ठीक है, ਉਹਦਾ डी ई कॉस थीटा तो इधर ही आएगा, पर ਉਹਦਾ डी ई साइन थीटा इस डायरैक्शन च आएगा। ठीक है। सो इस तो आप की कंक्लूजन कढ़िया कि डी ई कॉस थीटा वाले सारे आपस में प्लस हो जाएंगे तो डी ई साइन थीटा वाले एक दूजे को कैंसल कर देंगे। सो हुण आप की कर रहे हैं, डी ई कॉस थीटा वाले ऐड कर रहे हैं और डी ई साइन थीटे वाले एक दूजे नाल कैंसल कर रहे हैं। सो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है। हुण इत्थे आपां डी ई की वैल्यू पुट करांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा डी एल अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। सो साडे को ए वाली इक्वेशन बन जाएगी और ये कॉस थीटा आ जाएगा नाल। सो कॉस थीटा की वैल्यू आपां इस ट्राईएंगल तो कढ़नी है। इन ट्राईएंगल ए ओ पी कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो जिहड़ा साडे को कॉस थीटा आ गया वो आ गया एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। उस तो बाद आप उत्थे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करांगे, नीचे लैमडा भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन तो, एक्स भी बाहर आ जाएगा और एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2 भी जी है वो बाहर आ जाएगी और अंदर सिर्फ रह जाएगा डी एल। हुण जो आप डी एल की इंटीग्रेशन करांगे दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग कितनी होंगी है 2πa की आप वैल्यू जी वो इत्थे पुट करती। हुण अगर आप पूरी रिंग देखिए तो लैमडा किहदे बराबर होनी चाहिए है चार्ज अपॉन लेंथ, और एक सर्कल की या एक रिंग की लेंथ कितनी होंगी है ओदा सरकमफ्रेंस। सो साडे को लैमडा आ गया क्यू अपॉन 2a और इत्थों क्यू आ गया लैमडा इंटू 2πa।